तो दोस्तों आईपीओ से जुड़ी एक और खबर आ चुकी है। जी हाँ दोस्तों, सेबी की मंजूरी मिल चुकी है ग्लैंड फार्मा लिमिटेड को। जी दोस्तों, बहुत ही बड़ा आईपीओ लॉन्च होने वाला है। हो सकता है आने वाले 1 महीने में ये लॉन्च हो जाए और सेबी ने इसको अपनी मंजूरी दे दी है। तो कंपनी के बारे में डिटेल में हम जानेंगे दोस्तों आज के वीडियो में। कंपनी करती क्या है, कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है, कंपनी के फाइनेंशियल्स क्या है, कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या है, कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्या है इशू का, और जो इसके पीयर्स हैं कंपैरिजन करेंगे उनके साथ भी। तो दोस्तों वीडियो को एंड तक देखिएगा और आपको बताने की कोशिश करेंगे क्या इशू प्राइस हो सकता है आईपीओ का और लिस्टिंग गेन कितना हमको इसमें मिल सकता है, वो भी जानने की थोड़े से यहाँ पर कोशिश करेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखिए। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबा लीजिए दोस्तों। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं जल्दी से। तो यहाँ पर देखिए कंपनी के बारे में हम देख लेते हैं। सबसे पहले सेबी गो हेड टू लॉन्च एन इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। तो यहाँ पर सेबी ने अपना गो हेड दे दिया है। कंपनी का जो फ्रेश इशू होगा 1250 करोड़ का होगा और जो टोटल इशू प्राइस होगा, जो इशू आईपीओ होगा 5000 करोड़ का होगा, जिसमें से ऑफर फॉर सेल होगा दोस्तों इसमें 34 मिलियन शेयर्स का ऑफर फॉर सेल होगा। 1250 करोड़ का फ्रेश इशू होगा और 34 मिलियन शेयर्स का ओएफएस होगा, जिसमें प्रमोटर्स अपने हिस्सेदारी यहाँ पर सेल करेंगे। और ऑब्जेक्टिव ऑफ द इशू देख लेते हैं जल्दी से। फंडिंग इंक्रीमेंटल वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स फॉर आवर कंपनी। तो वर्किंग कैपिटल के लिए रिक्वायरमेंट होगा, तो इसके लिए यहाँ पर फंडिंग जुटाने के लिए आईपीओ आ रहा है। केपेक्स को यहाँ पर एक्सपेंशन करने के लिए यहाँ पर कंपनी केपेक्स अपना बढ़ा रही है, तो उसके लिए फंडिंग चाहिए। हो सकता है मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स यहाँ पर बढ़ा रही हो कंपनी अपने, और जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए ये आईपीओ लॉन्च किया जा रहा है। तो ये थी बेसिक एक ओवरव्यू आईपीओ से रिलेटेड। अब देख लेते हैं जल्दी से कंपनी करती क्या है। तो बेसिकली दोस्तों कंपनी बनाती है जेनरिक इंजेक्टेबल्स और ये इस पे फोकस करती है मेनली। मतलब इसका रेवेन्यू जो है जेनरिक इंजेक्टेबल्स से आता है। और जेनरिक इंजेक्टेबल्स क्या होते हैं, जैसे मैंने आपको पहली स्क्रीन में दिखाया, कंपनी बनाती है दोस्तों। यहाँ पर देखिए ये जो लिक्विड है इस शीशी में, ये कंपनी बनाती है। इसको कहते हैं लिक्विड पेरेंटल प्रोडक्ट। मतलब ये कंपनी सब मेन जो इसका प्रोडक्ट है वो यही है और इसी में यहाँ पर फोकस करती है। तो कंपनी जनरल इंजेक्टेबल्स बनाती है और इसका फोकस इसी पे है। और ये B2B मॉडल पे यहाँ पर 60 कंट्रीज़ में यहाँ पर कंपनी सर्व करती है। मतलब 60 कंट्रीज़ में फुटप्रिंट्स है ग्लोबली कंपनी का। और बिजनेस है इसका B2B मॉडल, यानी बिजनेस टू बिजनेस। मतलब कंपनी यहाँ पर अपने प्रोडक्ट सप्लाई करती है दूसरे बिजनेसेस को एंड देन दूसरे बिजनेसेस जो है अपने प्रोडक्ट्स कंज्यूमर तक पहुँचाते हैं। तो यहाँ पर देखिए कंपनी जो है बेसिकली इंडिया में इस्टेब्लिश हुई थी दोस्तों 1978 में हैदराबाद में। और इसको 2017 में जो है कि एक पेरेंट कंपनी है चाइना की, उसने एक्वायर कर लिया था। तो ये अब चाइनीज़ कंपनी हो चुकी है अगर देखा जाए तो। लेकिन अगर आप इसको दूसरे नज़र से देखें तो ये इंडियन कंपनीज है। तो यहाँ पर चाइना इसकी पेरेंट कंपनी है। तो अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि नहीं हम इसमें इन्वेस्ट नहीं करेंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। चाइना ने इसको एक्वायर किया, लेकिन बेसिकली है इंडियन कंपनी ही। जैसे आप बोल सकते हैं कि कोई यहाँ पर पैदा हुआ है और बाहर जाके काम कर रहा है, जैसे सुंदर पिचाई जी है अपने, है तो इंडियन ही, लेकिन हाँ जरूर वो गूगल के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन है तो इंडियन ही। इसलिए यहाँ पर इसको हम इंडियन कंपनी ही मानेंगे। जो इसके प्रमोटर हैं वो है शंघाई फोसुन फार्मा, जैसे मैंने आपको बताया, ग्लोबल फार्मास्यूटिकल मेजर। यहाँ जी ये जाइंट, जी हाँ ये एक जाइंट है, फार्मास्यूटिकल मेजर है ग्लोबली, इसकी अच्छी खासी प्रेजेंस है। और यहाँ पे देखिए कंपनी हैज़ एक्सटेंसिव ट्रैक रिकॉर्ड इन कॉम्प्लेक्स इंजेक्टेबल्स डेवलपमेंट, मैन्युफैक्चरिंग एंड मार्केटिंग में। और कंपनी अपने वेरियस प्रोडक्ट सेल करती है यूनाइटेड स्टेट्स, यूरोप, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में। जैसे मैंने आपको बताया 60 कंट्रीज़ में इसकी ग्लोबल प्रेजेंस है। तो कंपनी का बिजनेस मॉडल बहुत अच्छा है दोस्तों। कंपनी बनाती है एक ऐसा प्रोडक्ट जो कि इस सेक्टर में यहाँ पर कोई ज़्यादा यहाँ पर प्लेयर्स है नहीं लिस्टेड स्पेस में। तो ये एक वन ऑफ दी कंपनी है जहाँ पर ये ऐसे प्रोडक्ट्स कंपनी बनाती है। दूसरी कंपनी एक ऐसी है पॉली मेडिक्योर। हालांकि वो दूसरे प्रोडक्ट बनाती है, लेकिन उसको हम सेम कंसिडर कर सकते हैं अगर हमको करना हो तो चलिए देख लेते हैं हम कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न। तो ये 4 इसके मेजर शेयर होल्डर्स हैं, फोसुन सिंगापुर, ग्लैंड, सेल्सियस, एम्पायर ट्रस्ट, नीले ट्रस्ट। तो ये जो फोसुन सिंगापुर है ये इसकी होल्डिंग कंपनी है, सिंगापुर में बेस्ड आउट है। और जो इसकी अल्टीमेट पेरेंट कंपनी है वो चाइनीज़ कंपनी है दोस्तों। तो यहाँ पर ये चारों अपने थोड़े बहुत स्टेक निकाल रहे हैं, जो होंगे 34 मिलियन के स्टेक जो कि ऑफर फॉर सेल में आएंगे। तो ये थे इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न। कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में जान लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए ज़बरदस्त FY 18, 19, 20 में कंपनी का रेवेन्यू देखिए 1670 करोड़ से बढ़ते हुए 19 में हुए 2100 करोड़, 2020 में फाइनेंशियल ईयर में हुए 2700 करोड़। नेट प्रॉफिट भी यहाँ पर ज़बरदस्त बढ़ता हुआ दिख रहा है, 320 करोड़ से 451 करोड़, देन 451 करोड़ से FY 20 में 767 करोड़। तो काफ़ी अच्छा यहाँ पर कंपनी के रेवेन्यू और प्रॉफिट जनरेट करती हुई दिख रही है कंपनी। अब देखते हैं कंपनी का EPS। तो मार्च 31, 2018 में कंपनी का EPS था 20, देन अगले FY 19 में हुआ 29 का, और मार्च क्वार्टर FY 20 में हुआ 50 का। तो कंपनी का EPS ज़बरदस्त बढ़ता हुआ यहाँ पर दिख रहा है।
तो अगर हम कंपनी के ईपीएस से दोस्तों एक आइडिया लगाना चाहें कि कंपनी का जो प्राइस हो सकता है, इशू प्राइस, वो कितना हो सकता है, तो इसमें हम बेसिक एक आइडिया लगाना चाहें तो मैं अगर फार्मा सेक्टर की बात करूं तो इसका जो इंडस्ट्री का जो पी रेशो चल रहा है वो चल रहा है अराउंड 35 के अराउंड चल रहा है। तो अगर इंडस्ट्री का पी 35 चल रहा है और ये इसके आसपास भी लिस्ट हुआ, इंडस्ट्री के पी के आसपास भी, तो मेरे ख्याल से दोस्तों इसका जो प्राइस हो सकता है 1000 से या 1000 के ऊपर ही आना चाहिए, ऐसा मेरा अनुमान है। बाकी जैसी भी इसकी डिटेल आएगी हम आपको ज़रूर इसके बारे में बताएंगे। यहाँ पर सिर्फ एक अनुमान लगा रहे हैं हम ईपीएस के बेसिस पे, तो ये 1000 के आसपास या फिर 1000 से थोड़ा ऊपर यहाँ पर आईपीओ प्राइस इसका आ सकता है। अब देखते हैं कंपनी की स्ट्रेंथ। तो कंपनी की स्ट्रेंथ क्या है? एक्सटेंसिव एंड वर्टिकली इंटीग्रेटेड इंजेक्टेबल्स मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज विद कंसिस्टेंट रेगुलेटरी कंप्लायंस ट्रैक रिकॉर्ड। मतलब वर्टिकली इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज़ है कंपनी की। इसका मतलब ये होता है कि कंपनी ओन करती है सप्लायर, डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर्स खुद को, जैसे कि इसके खुद के रिटेल जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, खुद के इसके जो सप्लायर्स हैं वो खुद के हैं, इसके कंपनी के जो रिटेल स्टोर्स हैं वो खुद के हैं। तो ये एक अच्छी चीज़ होती है किसी भी बिजनेस के लिए। जैसे कि आप एप्पल का एग्जांपल लें तो एप्पल में देखिए खुद के इसके रिटेल स्टोर्स हैं, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं। तो एप्पल एक वर्टिकली इंटीग्रेटेड कंपनी है, वैसे ही ये एक जो ग्लैंड फार्मा है ये भी एक वर्टिकली इंटीग्रेटेड यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज़ है इसकी। और डाइवर्सिफाइड B2B मॉडल है। B2B मैंने आपको बता दिया, और जो B2B मॉडल है तो डाइवर्सिफाइड बिजनेस है इसका यहाँ पर, और 60 कंट्रीज़ में यहाँ पर इसकी ग्लोबल फुटप्रिंट्स हैं। और एक्सटेंसिव पोर्टफोलियो ऑफ कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट्स, मतलब कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट्स बनाती है, इसका अच्छा खासा यहाँ पर पोर्टफोलियो है इसका। यहाँ पर वन इन कंपनी है जहाँ पर ये ऐसा प्रोडक्ट्स बनाती है, और जिसको सपोर्ट करता है इसकी इंटरनल रिसर्च एंड डेवलपमेंट विंग एंड रेगुलेटरी कैपेबिलिटीज़। ट्रैक रिकॉर्ड कंपनी का अच्छा है, ग्रोथ एंड प्रॉफिटेबिलिटी काफ़ी अच्छी है, जैसे मैंने आपको बताया अभी पिछले फाइनेंशियल्स में, पिछले स्लाइड में। और डाइवर्सिफाइड रेवेन्यू बेस विद हेल्दी कैश फ्लो। तो कंपनी की जो ऑपरेटिंग कैश फ्लो है दोस्तों वो भी ईयर ऑन ईयर बढ़ता ही जा रहा है, ये ऐसा मैंने इसके DIRHP में देखा था। और एक्सपीरियंस्ड मैनेजमेंट है, क्वालिफाइड टीम है, प्रमोटेड बाय शंघाई फोसुन फार्मा। मतलब जो इसकी होल्डिंग कंपनी है उसकी काफ़ी अच्छी प्रेजेंस है ग्लोबली, तो उसका भी इसको बेनिफिट मिलेगा कंपनी को। तो कंपनी की स्ट्रेंथ भी अच्छी है दोस्तों, कंपनी का बिजनेस मॉडल अच्छा है, कंपनी की स्ट्रेंथ आपने देख ही ली। कंपनी के फाइनेंशियल्स भी काफ़ी अच्छे हैं जो इसको सपोर्ट कर रहे हैं, तो अच्छा खासा यहाँ पर IPO लॉन्च हो सकता है। तो इस पर ज़रूर नज़र बनाए रखिए दोस्तों, आपको जैसे और इन्फॉर्मेशन आती रहेगी हम आपको ज़रूर इसमें यहाँ पर नोटिफाई और वीडियो बना के आपको ज़रूर बताएंगे। अब इसका कंपैरिजन करते हैं इसके पीयर्स के साथ। तो दोस्तों आपको बता दूँ लिस्टेड स्पेस में, जी हाँ, लिस्टेड स्पेस में इसका कोई पीयर नहीं है जो ऐसे प्रोडक्ट्स और ऐसे बिजनेस में इन्वॉल्व हो, तो यहाँ पर कोई नहीं है। एक पॉली मेडिक्योर है, उसका बिजनेस थोड़ा दूसरा है, उसका बिजनेस आपको जानना है तो दोस्तों मैंने वीडियो बनाया हुआ है, और आप प्लेलिस्ट ज़रूर देख सकते हैं हमारी, जो मल्टीबैगर स्टॉक्स की एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है, उसको ज़रूर जाके देखिए, आपको ज़रूर इसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो एक पॉली मेडिक्योर के बारे में भी उसमें आपको मैंने बताया है, तो वो उसका बिजनेस मॉडल थोड़ा दूसरा है, इसका बिजनेस मॉडल दूसरा है, तो इसका यहाँ पर कंपैरिजन थोड़ा हम कर नहीं सकते। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर फिर भी हमको करना हो फार्मा सेक्टर का कंपैरिजन, तो जैसे आपको पता है फार्मा सेक्टर दोस्तों काफ़ी टाइम से डाउन ट्रेंड में है, मतलब 5-6 साल से डाउन ट्रेंड में है। लेकिन कोविड आने के बाद एक जो फार्मा सेक्टर को बूस्ट मिला है दोस्तों, यह हो सकता है आने वाले टाइम में भी ये रनअप जो है फार्मा सेक्टर का बना रहे। तो यहाँ पर ये ग्लैंड फार्मा एक इसका डायरेक्ट बेनिफिशियरी हो सकता है। तो ये एक अच्छा खासा IPO आने वाला है, इस पर ज़रूर नज़र बनाए रखिए। अब बात करें इसके कंपैरिजन की, तो इंडस्ट्री का पी मैंने आपको बताया 35 के आसपास चल रहा है, और अगर ये भी इसके आसपास आया तो हमको अच्छे खासे यहाँ से लिस्टिंग गेन मिल सकते हैं। मेरे को लगता है दोस्तों जैसा फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का अभी टाइम चल रहा है, यहाँ पर हमको हो सकता है 100% लिस्टिंग गेन देखने को मिल जाए। यहाँ पर कोई भी यहाँ पर शक नहीं होना चाहिए हमको, अगर इतने हमको लिस्टिंग गेन मिलते हैं, क्योंकि बिलोंग करता है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को। और ऐसा IPO दोस्तों बहुत टाइम बाद आ रहा है, ऐसा IPO रिसेंट पास्ट में तो नहीं आया, तो आप इस पर ज़रूर नज़र बनाए रखिए। तो ये था दोस्तों एक डिटेल्ड एनालिसिस ग्लैंड फार्मा का। आई होप आपको अच्छा लगा है। अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। सब्सक्राइब करेंगे तो हमारा मोटिवेशन बनेगा, ऐसी ही वीडियो हम आपके लिए कंटिन्यूस बेसिस पे बनाएंगे, रेगुलर वीडियोज़ आपके लिए पोस्ट करेंगे चैनल पर। तो यहाँ तक देखा है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, टेक केयर, बाय बाय।